and exhale. Again, deep inhale. प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डं मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Rub your palm, put your palm on your eyes. अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करके अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे से नेत्रों को खोलेंगे, वार्म अप करेंगे। फिर आज जो हमारा आपके पास फ्लायर आ गया था स्टिक वर्कआउट, तो ये स्टिक अपने पास रखना है। तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे अपना ऑपरेशन या जो भी आप लेते हैं, लेमन, हनी, water, anything, whatever you are taking, please take. Yes. सबसे पहले hand rotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Trikonasana. Pose it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Release. Down and up. Down, up, down, up, down, again down, rotate, कमर को रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ocean go 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yes, rotate 16, 17, 18, 19, 20. Opposite side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes. अब आप अपनी अपनी सब स्टिक्स ले लीजिए, डंडी ले लीजिए, या आपके पास पर्दे का पर्दा होता है ना, पर्दे का अगर पाइप होता है ना, वो भी स्टिक होती है। जिससे शोल्डर की एक्सरसाइज होती है, इसको नीचे तक लेके जाना है, आगे तक लेके आना है, नीचे तक, डाउन
शोल्डर, ये जो शोल्डर जॉइंट है ये खुलता है इससे, इसको करेंगे। यस, 10 टाइम्स बैक, 10 टाइम्स फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, पूरा नीचे तक आओ। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। अब ये स्टिक को बीच में रखना है। जिन लोगों के पास स्टिक नहीं है वो भी करेंगे, पर जिनके पास स्टिक नहीं है वो चुन्नी से करेंगे। ये जो मैंने चुन्नी से, आप चुन्नी से भी इसको कर सकते हो। पीछे चुन्नी ले जाओ, आगे चुन्नी ले जाओ, इससे भी शोल्डर ठीक होता है। पर स्टिक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चुन्नी, आपके घर में चुन्नी होगी उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यस। 1 2 3, अब ऐसे करो। 1, यहाँ तक लेके जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9, अब सीधे खड़े हो गए, अभी झुकना नहीं। 5, यस, तरीके से झुकिए मत। इसका बहुत जबरदस्त वर्कआउट है, पूरा ऊपर ले जाके स्टे करो ऐसे। 1 2, अब ऐसे करो। 1 2, है ना। इस साइड, राइट साइड पूरा झुकना है। अब आपकी कमर की भी होगी, इससे कमर का भी वर्कआउट हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा पूरा दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। पूरा नीचे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरा नीचे जाओ। 19 20 21 22, रिलीज। यस, अब क्या करना है, ऊपर जाना है, पूरा नीचे जाना है। नीचे 1, दोनों पैरों को ऐसे रखो, नीचे झुक के। 1 2, घुटने मोड़ लो। 2 3 4, घुटने यहाँ से एब्डोमेन से टच होंगे जब आप नीचे जाएंगे। ठीक है, घुटने मोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये यहाँ पर रखो स्टिक ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टेक योर फ्रेश, पानी पी लीजिए आप अपना, या जो भी है, देखो लेमन लेमन डाल के पानी बनाया है।
यस, करते जाओ। करिए, पीछे जाइए। यस, अब क्या करना है? ऐसे झुकना है, ऐसे हाथ करेंगे और 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं कौन सा आसन? उत्कट आसन। उत्कट आसन में आना है, फिर वापस ऊपर जाना है, ठीक है? अब देखो आप उत्कट आसन 6 7। जिसके पास स्टिक नहीं है चुन्नी ले लो, चुन्नी से भी हो जाएगा। यस, ये सब डाउन एंड अप, डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे जाओ डायगोनल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 25 22। opposite side 1 2 3 4 7 8 9 10। again down 1 2 3 4। नीचे झुकना है, बैक आर्च, बॉडी स्ट्रेट, ऐसे 3 अब ऐसे 1 2 3। टेक योर फ्रेश। इसको दोनों पैर से 20-20 बार करना है। कितने बार? पानी पी के 20-20 बार करेंगे दोनों पैर से। काउंटिंग के साथ क्या करना है? हाथ ऊपर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। come on 35 36 करते जाओ 37 38 39 40। पूरा आगे तक
रिलीज। अब स्टिक को यहाँ पे रखिए। फंक्शनल वर्कआउट, फंक्शनल वर्कआउट मतलब फ्रंट किक, साइड किक, बैक किक और क्रॉस किक, 4 तरीके की किक मारेंगे जो स्टिक से लग जाती है। फ्रंट किक लगाने के लिए तो स्टिक की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोनों लेग से 20-20 बार लगानी है, ठीक है, इसलिए इसको 40 तक गिनेंगे। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्टिक को भले आप यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट किक लगाते वक्त आपको स्टिक की जरूरत नहीं है। 10 और 10 टाइम्स वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब क्या करेंगे, क्रॉस किकिंग करेंगे। क्रॉस किकिंग करते वक्त स्टिक रख लीजिए भले। क्रॉस किकिंग ऐसे जाएगी, देखिए 1 2, इसमें भी स्टिक की जरूरत नहीं है। क्रॉस किकिंग करेंगे 20 टाइम्स बोथ लेग्स, दोनों लेग से 20 बार। 1 क्रॉस मतलब डायगोनल, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। come on। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलीज। साइड किक करते वक्त स्टिक पकड़ेंगे। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। यस। अब इसको यहाँ से पकड़ के पीछे हाथ करना है। 1 2। अब इस पैर से 20 बार, इस पैर से 20 बार। इससे यहाँ पे कमर की जो जहां पर जो फैट होता है वो कम होता है। पीछे हाथ रखेंगे। 1 2 3। अब देखिए ये फेस और ये पैर एक साथ जाना चाहिए। अगर आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो उस पर काम करना है। पीछे हाथ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। इधर रख दो। ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, कमर, थाइस सब पे काम कर रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब ये पास की तरफ रखेंगे। इधर आपके पास स्टिक नहीं है तो कुर्सी रख लो, कुर्सी नहीं है तो दीवार, दीवार पे भी हो जाता है। ऐसे दीवार ये पकड़ी, ये दीवार
ये 1 2, पूरा ऊपर तक लेके जाना है, पैर को पूरा ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। दीवार, कुर्सी, स्टिक कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। दोनों पैर से 20 टाइम्स। बैक किकिंग बोलते हैं इसको, तो बैक किकिंग करेंगे 20 टाइम्स फ्रॉम बोथ लेग्स। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया आपको, जिसके पास नहीं है वो स्टिक ले ले, दीवार ले ले, कुर्सी ले ले, कुछ भी ले ले। 1 2 3 4 5 6। पीछे पूरा पैर को अच्छे से डाल, सबसे अच्छा दीवार के साथ होता है ये, स्टिक से भी डाला क्योंकि दीवार पे प्रेशर आता है, देखो ऐसे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। Release. Take your water, take your refresh. सिर्फ एक घुट, हाँ, ज्यादा नहीं पीते एक्सरसाइज करते करते। अगेन कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1, अब क्या, अभी हमने यहाँ पर इधर टच करी थी ना स्टिक, अब थाइस पे टच करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। यस, अब क्या करना है, 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड, ये हाथ ऊपर, ये पैर पीछे, ये हाथ ऊपर, सेकंड लेग पीछे। 20 टाइम्स बोथ साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। पानी पी लीजिए। एक बार और करेंगे। यस, एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। वापस ऊपर ले जाओ, डाउन। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार मेरा अटक रहा है वीडियो। चलिए, आपको जो मैंने प्रोसेस बताई वो करना है। 1 2 3 4 5 6। जिसके पास डंडी ना हो चुन्नी ले ले, ठीक है, चुन्नी से भी कर सकते हो आप। डंबल ले ले, डंबल।
अगेन पूरा 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे लेके जाओ, ऐसे पीछे है ना, पीछे 11 12। प्रॉपर वीडियो आ रहा है? थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लगा कि अटक रहा है, ठीक है। 1 2 3। अब आपको क्या करना है, इस पोजीशन पे जाना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। उत्कट आसन में होल्ड था वो। एक बार और करो, एक बार और करो उत्कट आसन में होल्ड। देखिए ये उत्कट आसन है, ये इस पे होल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह क्या दर्द हुआ पैर में, आया मजा? मतलब पैर ऐसे थोड़े से शाय वो करने लग जाते हैं। अब पीछे करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। पसीने छूट रहा, देखो आपको भी आ रहे होंगे। एक तो बारिश का टाइम है, बाहर बारिश हो रही है हमारे यहाँ तेज। उज्जैन में भयंकर बारिश। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब सेम इस साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वापस पीछे जाओ, ऐसे हाथ पीछे करो, आगे आओ। ये रिलैक्सेशन पोस्चर है, जो भी थक जाए ऐसे ऐसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। करो 10 बार। 9 10। अब लंजेस करना है, किसके साथ? इसके साथ। स्टिक के साथ लंजेस कैसे होती है, देखो मैं बताती हूँ। सी माय पोस्चर। लुक एट हियर। 1 पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। करो। और इसमें एक और वेरिएशन आप कर सकते हो, जैसे अपन वहीं की वहीं खड़े होके कर रहे हैं ना, लेग को आगे लेके आ जाओ। देखो 1 2 3 4 अगेन 5 6। फिर पीछे जाओ 7 8 9 10। उधर साइड, दूसरी साइड से करेंगे। 1 2
करके करना, मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ा है। अगेन 13, 14, 15, 16, 17, 18. आज मजा, टेक योर रिफ्रेश, वापस रिलैक्स हो जाओ। 1, 2, पानी पी लो अपना। यस, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगेन दोनों पैर पास में। 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड लेग से, इधर से। रिलीज। अब देखिए, ये पैर पीछे। 1, 2, 3, 4. सब इंटरनेट इश्यूज। पैर पीछे ले जाना है ऐसे, यू। अंडरस्टैंड? बोथ लेग्स 20 टाइम्स, दोनों लेग से 20-20 बार। टेक योर रिफ्रेश। Feet back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opposite side. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखो, 1, 2. थोड़ा कैमरा सेट कर देती हूँ मैं। करो 10 बार दोनों साइड से, दोनों साइड से 10 बार। प्लीज अब घुमा इसको ऐसे ऐसे। Opposite side. रिलीज, आराम से बैठ जाएंगे। दिस इज ऑल स्टिक वर्कआउट। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे हम लोग।
आराम से बैठिए। टेक योर फ्रेश। एक पैर सीधा, एक पैर इधर। जानु सिरासन, जानु सिरासन। ठीक है, दोनों हाथों को इससे टच करिए। लेग्स स्ट्रेट, लेग्स को स्ट्रेट रखना है। थोड़ा सा ऐसे पहले करिए। 1 2, पीछे जाओ। 3 4 5 6। अब क्या करना है, इसके ऊपर फेस और हाथ जमीन पर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज, यस। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से जाना फिर। पहले थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर लो, बॉडी को यहाँ से स्ट्रेच खींचो, स्पाइन को थोड़ा खींचना पड़ेगा। हाँ, अब आपको जानू से लगाना है अपना फेस, हाथ को जमीन पे रखने की कोशिश। आई विल सी कौन कर पा रहा है। यस, एनीबडी ऑफ यू जो कर पा रहे हैं। संध्या सत्यार्थी मैम, बहुत जबरदस्त। मैं इनको स्पॉटलाइट करूंगी। गजब। थोड़ा सा और डाउन जाओ मैम, थोड़ा सा और डाउन। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लुक एट हर। जानू सिरासन। 1 2 काउंटिंग के साथ एटलीस्ट 20 सेकंड। बहुत अच्छा होल्डिंग है मैडम का। मैडम काफी टाइम से क्लब में आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग बढ़ गई है पहले से। और कोई कर पा रहा है? नीता व्यास मैम कर पा रहे हो? सपना शर्मा मैम, यस। सपना शर्मा मैम करिए, बहुत शानदार। और स्पाइन को इरेक्ट करो, स्पाइन मुड़ रही है, स्पाइन को इरेक्ट करो। हाँ, स्पाइन को इरेक्ट करो। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार। नीता मैम को स्पॉटलाइट करेंगे, नीता व्यास मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा। हाँ हाँ, अब आप चेहरा मत झुकाओ, चेहरा सामने रखो, चेहरा सामने रखो नीता मैम। हाँ, और आगे स्पाइन को खींचो। वेरी गुड, स्पाइन को खींचो। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या अगर आप चेहरा नीचे करोगे ना तो स्पाइन मुड़ जाएगी, स्पाइन को मोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप इसको ट्राई करेंगे घर पे भी, और मैं इसको आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसको अपनी स्ट्रेचिंग को बढ़ाना है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। संध्या मैम, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए एक बार मैं भी कर लेती हूँ, मैं देखने में कर नहीं पाई। चलिए भूमि नमन करेंगे, भूमि नमन। देखते हैं आज किसकी स्ट्रेचिंग बढ़ी है। इस तरीके से चौड़ा कर लीजिए, यहाँ पर ठोकिए, इस मसल को ठोकिए। थोड़ा सा ऐसे जाए, ऐसे पीछे आओ, ऐसे आगे आओ, पीछे आओ, थोड़ा सा स्ट्रेच करो। अब देखिए संध्या मैम, आप है ना गलती कर रहे हो, आगे स्ट्रेचिंग जाने में गलती कर रहे हो। आप स्पाइन को मोड़ के आगे जा रहे हो, स्पाइन को मोड़ के आगे नहीं, चेहरा सामने रख के आगे जाओ, चेहरा सीधा रखो। हाँ, ऐसे जाओ, वेरी गुड। अब आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। अगर आप चेहरा ऐसा घुमा दोगे ना तो स्पाइन मुड़ जाएगी। स्पाइन को सीधा रखना है, सामने देखना पड़ेगा। ऐसे जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, चिन को नीचे रखने की कोशिश करते हैं, चेहरे को नीचे रखने की कोशिश नहीं करते। चेहरा तो हमारा इसलिए रखा जाता है क्योंकि नॉर्मली 99% लोग जो है फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त स्पाइन को घुमा देते, मेरुदंड को घुमा देते, इसलिए चेहरा डाउन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, वेरी गुड। सीधा जाओ, सीधा जाओ, सामने की तरफ देखो, बिल्कुल नीचे मत देखो। अब स्ट्रेच को महसूस करो, सामने की तरफ देखो, स्ट्रेच को महसूस करो, और फिर पीछे जाओ। जितना स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे आएगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये हैमस्ट्रिंग मसल खुलती जाएगी। इट विल टेक टाइम, पर गलत पोस्चर बना के नहीं करना है ना। सामने की तरफ देखो, हाँ सामने की तरफ देखो और नीचे झुको,
स्पाइन को सीधा रखो। यस यस, वेरी गुड। बस यही प्रैक्टिस हमें करनी है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है और हैमस्ट्रिंग मसल को खींचना है जितना हम खींच सकते है ना। अब ऐसे हाथ रखो, यू यू पीछे जाओ, इससे भी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 अपोजिट साइड, 7 8 9 10, वेरी गुड। अब चूंकि हमने फॉरवर्ड बेंड करा है तो बैकवर्ड बेंड वाला एक आसन करेंगे। जब भी एक कॉन्सेप्ट होता है योग में या किसी भी चीज में कि जब भी आप किसी चीज को आगे मूव करते हो तो पीछे मूव करना जरूरी होता है, तब वो अपन उसको इरेक्ट रख पाते है ना। तो अब बैकवर्ड बेंडिंग में 2 आसन होते हैं, या तो आप चक्रासन कर लो या उष्ट्रासन कर लो। उष्ट्रासन करते हैं, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हैं ऐसे, ये। अब यहाँ पर आपने वज्रासन में बैठ गए आप इस तरीके से, ये से। अब क्या करा, आप उठे, यहाँ पर हाथ ले गए, ये सीधा हाथ इधर टच किया, उल्टा हाथ इधर टच किया, डायफ्राम को एक्सपांड कर दिया अच्छे से। बैकवर्ड बेंडिंग करी और डाउन हो गए और शशांक आसन बैठे। रिलीज। अब हमारी स्पाइन तब पीछे है ना आगे, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया भूमि नमन करके और बैकवर्ड बेंडिंग किया उष्ट्रासन लगा के। नाउ वी विल डू प्राणायाम। डीप इनहेल, फिर सांस लीजिए, ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। गहरी सांस लीजिए, योगिक ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, वन मोर टाइम इनहेल and exhale. Again inhale, अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपने बाई नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल करेंगे, 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल। अपनी बाई नासिका ईड़ा नाड़ी को प्रेस करके अपने पिंगला नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल। अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया 50 बार तेजी से लोहार की धोखनी के समान कपालभाति क्रिया करते वक्त पहले सांस को छोड़ना है फिर लेना है, ठीक है। तो तेजी से सांसों को छोड़िए। पेट जब सांस बाहर जाएगी तो पेट कैसा जाएगा, अंदर जाएगा। थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइट करके, कि आप पेट की स्थिति रहती है, आपके लोअर एब्डोमेन की क्या स्थिति रहती है। देखिए जा रहा अंदर, ऐसे अंदर जाना चाहिए, अंदर अंदर, ठीक है। जब आप सांस बाहर फेंकेंगे तो ये अंदर, सांस लेंगे तो वापस बाहर, ठीक है। 50 बार एक्सेल इनहेल, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के लिए समान, सभी एज ग्रुप।
जिनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो बैठे उठे, और स्पेशली डायबिटीज वाले पेशेंट को, जिनको मधुमेह की बीमारी है, 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम करो, ठीक हो जाएगी डायबिटीज। रिवर्स हो रही है आजकल डायबिटीज, प्राणायाम करके बहुत सारी चीजें रिवर्स हो रही है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिनको भी मधुमेह की बीमारी, उनको 15 मिनट रोज करना चाहिए। 10-10 5-5 मिनट के 3 फेज बना लो कि सुबह 5 मिनट करना है, दोपहर में 5 मिनट करना है, रात को 5 मिनट करना है। अनुलोम विलोम। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। आपकी लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है, राइट नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है। हमारे इतनी तेज बारिश हो रही है कि मेरी आवाज नहीं निकल पा रही, भाड़ भाड़ पानी गिर रहा है, शायद आपको आवाज भी आ रही होगी। तो चंद्र नाड़ी से हम सांस लेंगे और सूर्य नाड़ी से हम सांस को छोड़ेंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। प्राणायाम के सबसे अच्छा आसन कौन सा होता है? पद्मासन। ये आप लगाते बन जाए आपको, ये पद्मासन होता है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख देना। आप कर पा रहे तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो सुखासन में बैठिए। ये, और नहीं तो सिंपल जिस आसन में आप बैठ पा रहे हैं उसको अगर आप ऐसे टच कर देते हैं ऐसे, तो ये बद्ध पद्मासन हो जाता है। ये दोनों उंगली को इधर से इधर टच कर दो, बद्ध पद्मासन। अगर आप नहीं कर पा रहे तो सुखासन में बैठिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। अपनी बाई नासिका से सांस लेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, दाई नासिका से सांस छोड़ेंगे, 10 तक गिनती गिनेंगे, फिर 5 तक गिनती गिनेंगे, सांस लेंगे, और 10 तक गिनती गिनेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। Deep inhale from the left nostril and exhale from the right, and inhale from the right and exhale from the left. Yes, start करते हैं। ये वाली ज्ञान मुद्रा बना के रखो।
आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र। आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। शीतल हवाएं चल रही है, सूर्योदय हो चुका है, बारिश का मौसम है, वन वन फूलों से आह्लादित है, बड़ा सुहाना सा मौसम है। हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर के समीप हम बैठे हुए हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, दीर्घायु हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं। एक साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी हंस मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपनी हंस मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों प्रणाम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मूले सरस्वती कर्मूले गौरी सात्वते वरदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 5 मिनट लूंगी मैं, आपके ज्यादा समय नहीं लूंगी। इच्छा तो हो रही है पकोड़े बना के खाओ। बारिश का मौसम है ना, बारिश अच्छी तेज हो रही है। समय भजिए का मौसम आ गया वापस। भजिए खाना आप लोग भी है। हाय भजिया, मैं बताती हूँ भजिया क्यों खाना चाहिए बारिश में। क्योंकि इस समय हमारा जो टेस्ट बड्स है वो थोड़ी सी मतलब सीजन के हिसाब से खाना चाहिए चीजें, पकोड़े भी खाना चाहिए कभी कभी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटीन से। अब जो आप पकोड़े खाते हो उसके अंदर क्या रहता है, बेसन के रहते हैं ना वो। बेसन में क्या रहता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए, आज का मेरा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं और ये हमें क्यों खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर शाकाहारी हैं उन लोगों के लिए भी, और जो मांसाहारी है उन लोगों के लिए प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि भोजन से हमें मिलता है। अब ये प्रोटीन क्या काम करता है, ये प्रोटीन हमारे बाल, ये जो बाल है ना, ये आप किसी की बाल हेयर्स देख के बता सकते हो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस, यानी वो कितना हेल्दी है, वो सिर्फ बाल देख के बता सकते हो। कैसे, क्योंकि यदि वो हाई प्रोटीन डाइट लेता होगा ना तो उसके बाल ऐसे शाइन करते होंगे। बाल शाइन करते हैं जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, आप ये जो फॉर्मूला 1 शेक पी रहे, सभी अपना अपना शेक बना लीजिए। गेट रेडी विथ योर शेक, माई शेक इज रेडी। आज कुल्फी फ्लेवर है,
वाओ, क्या स्मेल आ रही है। कुल्फी फ्लेवर है, इसमें बादाम के पीसेस होते हैं और ये क्या होता है, 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, 25 ग्राम प्रोटीन होता है। मेरे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए? हर व्यक्ति को अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन चाहिए रहता है। मेरा वजन यदि 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर मैं प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं लूंगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरे बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। मेरी स्किन के नीचे एक लेयर होती है, वो लेयर किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। अगर मैं प्रोटीन नहीं लूंगी तो मेरे फाइन लाइंस, रिंकल्स सब बढ़ने लग जाएंगे। वो कहते हैं ना, कई लोग वेट लॉस करते हैं सलाद खा के। तो जो लोग सलाद खा के वेट लॉस करते हैं ना, उनको क्या होता है कि उनकी स्किन जो होती है ना, वो ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने बहुत दिनों से कुछ कुपोषण का शिकार हो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन शेक लेके वेट लॉस करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सलाद खा के और इस तरीके से वेट लॉस करेंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं जाएगा, और प्रोटीन नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दीवार है, दीवार किससे मिलके बनी होती है? रेत और सीमेंट से मिलके बनी होती है। अगर उस दीवार में रेत को बढ़ा दें और सीमेंट को कम कर दें तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर में हड्डी के ऊपर क्या है? फैट और मसल की एक लेयर है। अब अगर हम फैट बढ़ जाए और हमारे शरीर में मसल्स कम हो जाए तो क्या होगा? हम बुढ़े दिखने लगेंगे। वी मूव टूवर्ड्स एजिंग। हम जल्दी से बुढ़े दिखने लगेंगे। तो जो लोग कैलोरी में कट मार के वेट लॉस करते हैं, सलाद खा के वेट लॉस करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेते हैं, वो दुबले तो हो जाते हैं क्योंकि वो कैलोरी में कट लगाते हैं। पर चूंकि उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता है तो वो वैसे दुबले हो जाते हैं। कैसे दुबले हो जाते हैं? मरा हुआ चेहरा और झुका हुआ चेहरा और हड्डी भी कमजोर, उनकी बॉडी भी इरेक्ट नहीं रह पाती है। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन खा के ही वजन कम करना चाहिए। तो प्रोटीन आपको जितना आपका वजन है इंटू 1 उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। मेरा वजन 60 ग्राम है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपका जो 3 स्कूप फॉर्मूला 1 है उसमें 9 ग्राम प्रोटीन होता है। एक चम्मच जो आप प्रोटीन पाउडर डालते हो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन होता है, और 2 चम्मच जो आप शेक में डालते हो उसमें 11 ग्राम प्रोटीन होता है। 11 + 5 कितना हुआ? थैंक यू मैम। 11 + 5 16, 16 और 9 25 ग्राम प्रोटीन का आपका ये शेक है। अच्छा, आप जितने भी नाश्ते करते हो, पोहा, उपमा, दलिया, इडली, सांबर, आप इन सबका प्रोटीन कैलकुलेट करके बताओ। अभी मैं आपको करके बताती हूँ। एक कटोरी पोहे में 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी उपमा में 3 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी दलिया में अगेन 3 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, आपने अगर दूध दलिया भी खा लिया तो एक गिलास दूध में, एक 300 ml दूध में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 10-12 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। पर न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है। आप प्रोटीन के साथ साथ चाहते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, डी, जितने विटामिन आपको पता है वो सारे ढंग से मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक बैलेंस डाइट लेना पड़ती है। कई लोग बोलते हैं कि शेक महंगा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसका प्रोटीन मैच करने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। पहली बात तो 25 ग्राम प्रोटीन मैच करो, उसके बाद उतना विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6 जितने भी विटामिन इसके अंदर है उसको मैच करने में लगभग आपको इतना ही खर्चा आता है जितना कि आप डाइट से करते हो। तीसरी बात, आपको वो सारी चीजें मैनेज करना पड़ती है। आपको अनार खरीद के लाना पड़ता है, ओट्स खरीद के लाना पड़ता है, फिर दूध, है ना। तो महंगा नहीं है, ये प्रोटीन महंगा नहीं है। अगर इतना न्यूट्रिशन, इतना प्रोटीन और इतना सारी चीजें यदि आपको एक ही ग्लास में मिल रही है तो उतनी सी चीजें अरेंज करने में आपको उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी। अब ये तो पहला फायदा है प्रोटीन का कि प्रोटीन हेयर्स के लिए अच्छा होता है, प्रोटीन वेट लॉस करने के लिए अच्छा होता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग करता है और हमें यंग दिखने में मदद करता है। दूसरा, प्रोटीन शुगर को भी बैलेंस करता है। यदि हमारी डाइट में प्रोटीन है तो हमारी शुगर शूट नहीं होती है।
शुगर उन लोगों की शूट होती है जो सिर्फ और सिर्फ रोटी चावल आलू खाते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये शेक लीजिए। इसके अलावा भी जो आप डाइट ले रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कई लोग लंच सिर्फ सब्जी रोटी बनाते हैं या डिनर सिर्फ सब्जी रोटी बनाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कुछ ना कुछ प्रोटीन का आइटम जरूर इंक्लूड करो। अगर आप सब्जी रोटी अकेला खा रहे हो तो उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। यू शुड ऐड दाल, राजमा, छोला, रसम। इफ यू आर a नॉन वेजिटेरियन, चिकन, मटन एंड अंडा। इफ यू आर a नॉन वेजिटेरियन, दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? दाल, राजमा, छोला, पल्सेस एंड लेग्यूम्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये प्रोटीन के प्लांट बेस्ड सोर्सेस होते हैं। एनिमल बेस्ड सोर्सेस होते हैं मटन, चिकन, अंडा और दूध। दूध भी एनिमल प्रोडक्ट होता है ना। अंडे को रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि उसमें 19 अमीनो एसिड होते हैं। पर आपको बता दूं मैं कि एक्चुअल 22 अमीनो एसिड से मिलकर एक गुड क्वालिटी प्रोटीन बनता है। तो अंडा रेफरेंस प्रोटीन है पर उसमें 19 ही इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और हमको चाहिए 22। पर हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 3 किलो, 100 किलो सोयाबीन में 3 किलो आइसोलेट बनता है। यानी आप जो प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं उसमें सोयाबीन रॉ पीस के नहीं डाला है, उसका आइसोलेट वाला हिस्सा डाला है। तो आइसोलेट बनाने के लिए कंपनी को उस सोयाबीन को प्रोसेस करना पड़ता है और जब वो 3 किलो आइसोलेट बनता है तो उस 3 किलो आइसोलेट में 22 के 22 अमीनो एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि प्रॉपर शेप में आना है तो आप सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड प्रोटीन खा के कभी शेप में नहीं आ सकते। आप सोच रहे हैं कि मैं दाल से अपना प्रोटीन कवर कर लूं या राजमा से अपना प्रोटीन कवर कर लूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दाल में सिर्फ 13 अमीनो एसिड होते हैं, है ना। या दूध, दूध की बात करें तो दूध सेकंड ग्रेड प्रोटीन होता है। स्प्राउट्स अगेन दाल से थोड़ा बेटर फॉर्म होता है और उसमें भी 13-14 अमीनो एसिड होते हैं। 22 के 22 अमीनो एसिड जब तक हमारे शरीर में नहीं जाते हैं तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कई लोगों को ऐसा डाउट होता है कि प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाएगी। लेट मी टेल यू, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो जब आप सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड प्रोटीन खाते हैं, यानी दाल का प्रोटीन खाते हैं या दूध का प्रोटीन खाते हैं, तो किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको फिल्टर करने में। पर जब आप फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन खाते हैं तो किडनी को कम मेहनत करनी पड़ती है उसको फिल्टर करने में। तो इसलिए आपको हमेशा ऐसा क्वालिटी प्रोटीन खाना चाहिए जो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड प्रोटीन हो। इसलिए प्रोटीन वो वाला खाने से ज्यादा किडनी पे लोड आएगा जो थर्ड ग्रेड प्रोटीन है। तो हमें प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए। चौथी चीज, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। यदि आप कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं, इवन आप दाल भी खा रहे हैं, राजमा भी खा रहे हैं, छोला भी खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, या नारियल खा रहे हैं, या मूंगफली खा रहे हैं, कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले रहे हैं, तो आप बैठे बैठे भी, यदि आप शेक नहीं भी पी रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, यू नीड टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। कोई से भी प्रोटीन खाते वक्त आपको अपना पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जब आप ये शेक पीते हैं तो शेक के बाद आपको क्या करना पड़ता है? पानी पीना पड़ता है। शेक के पहले पानी पीना पड़ता है। तो यू नीड टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक इन केस यू आर टेकिंग एनी टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? जब भी आप प्रोटीन ऐड करते हैं ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। तो कोई भी चीज में यदि आप प्रोटीन डाल दोगे, जैसे आपने भेल बनाई, भेल में स्प्राउट्स डाल दिया, तो वो शुगर को एकदम से रिलीज नहीं करता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन कर देता है। जैसे आपने रोटी खाई या पोहा खाया, पोहा के साथ उसल डाल दी उसके अंदर, उसल में प्रोटीन होता है, पोहे में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलता है तो उसल से, ये जो पोहे से जो एकदम से शुगर शूट होती है वो कम हो जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन सोर्सेस इन एवरी मील। हर मील में हमें प्रोटीन का कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। जिनको हाइट बढ़ानी है, जिन बच्चों को, आपके घरों में सभी के बच्चे होंगे जिनको भी हाइट बढ़ानी है, उन बच्चों को प्रोटीन दीजिए। डाइनो शेक करके आता है, आप अपने कोचेस से पूछिए, स्टार्ट गिविंग डाइनो शेक टू देम। चॉकलेट फ्लेवर में आता है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है।
उससे आपके बच्चों का दिमाग बढ़ेगा, उससे आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्रोटीन इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अभी आपने देखा, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, योगा करा, ये बोला, उस इतनी एफिशिएंसी, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? प्रोटीन खाने से आती है। अगर आपकी डाइट में एनर्जी नहीं है, तो जिनकी डाइट में भी जिनको भी एनर्जी का ऐसा लग रहा है कि मेरे को एनर्जी नहीं लग रही, मेरे को थकान थकान लग रही है, यू नीड टू इंक्लूड प्रोटीन शेक्स इन योर डाइट। आप अभी से, और ये इट इज नॉट ए मैजिक स्टिक, ये मारा और हो गया, ये एक गिलास पीने से आपको एनर्जी आ गई। मैं सतत पिछले 7 साल से, 7.5 साल से मेरा नाश्ता यही है, 7 बजे मेरा फिक्स टाइम है। उसके बाद आप आज मुझ में एनर्जी देख रहे हैं, तो ये कोई एक दिन का शो नहीं होता है। आप अगर अपने डायनो शेक अगर अपने बच्चों को देना चालू कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक, कई पेरेंट्स आते बोलते हैं कि मैडम वी विल ट्राई एंड वी विल सी द रिजल्ट्स, एंड एक कप दे दीजिए, एक ट्राई करके देखते हैं। 1-2 डब्बे खाने से कुछ नहीं होता है। सतत सतत सालों तक देना पड़ता है, जब उसके रिजल्ट सामने आना चालू होते हैं। क्योंकि ये कोई आपकी दवाई नहीं है या कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल चीजें हैं, और इन चीजों में टाइम लगता है ना। तो मसल्स के ग्रोथ के लिए, मसल के डेवलपमेंट के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए, नाखून को अच्छा रखने के लिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए, बॉडी को ठीक रखने के लिए, शेप में रखने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है, हाँ, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनको भी प्रोटीन खाना चाहिए, है ना। अब आपको मेरी डॉटर का रिजल्ट बताऊंगी। तो मेरी डॉटर अभी आईआईटी रुड़की में है, शी इज इन 3rd ईयर, शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। अभी उसको मेडल मिला है हाई जंप में। शी इज उसने रुड़की में, अभी पूरे रुड़की में स्विमिंग चैंपियन है वो। स्विमिंग में गोल्ड मेडल मिला है उसको, हाई जंप में मेडल मिला है उसको, गोल्ड मेडल मिला है। और रेगुलर बेसिस पे, मुझे याद नहीं है कि कौन सा दिन छूटा होगा जिस दिन मैंने उसको डायनो शेक नहीं दिया होगा। और अभी उसका इस वाले सेमेस्टर में 10 पॉइंटर है, शी इज ए 10 पॉइंटर। 10 पॉइंटर मतलब ग्रेड होती है, ग्रेड में जो टॉप बच्चे होते हैं, जो टॉप मोस्ट रैंक आती है, वो होती है 10, वो उसको मिली है। शी इज ए 10 पॉइंटर गर्ल। इतना सारा एक्सरसाइज करने के बाद, इतना समय स्पोर्ट्स में देने के बावजूद भी 10 पॉइंटर लाना, इट्स नॉट इजी थिंग। तो 10 पॉइंटर वो है, और स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रही है। तो सारी चीजें कैसे होती है, आपको बीज अभी से बोना पड़ेगा। अगर उसको मैं बिस्किट देती हूँ, वो कभी नहीं खाती है, उसकी डाइट में बिस्किट शब्द है ही नहीं। उसको बचपन से फ्रूट्स दिए गए हैं, जब भी उसको भूख लगी शी ऑलवेज टेक फ्रूट्स, है ना। उसकी डाइट में बचपन से सुबह 5 बजे डायनो शेक, 2 स्कूप डायनो शेक विद 1 सैशे प्रोबायोटिक, बचपन से, सिंस ईयर्स में उसको दे रही थी। अभी वो मेरे पास नहीं है, पर अभी वो ओमेगा 3 प्रोटीन रीबिल्ड स्ट्रेंथ जो इसका आता है वो खाती है, कैल्शियम खाती है, इम्यूनिटी हेल्थ खाती है, त्रिफला खाती है, वुमेन्स चॉइस खाती है, ब्रेन हेल्थ खाती है। ये सारी चीजें वो रेगुलर बेसिस पे खाती है, और उसका रिजल्ट उसको ये सामने दिख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज जिसका भी सेशन है वो हैंड रेस कर दें, जिनका भी सेशन है आज, क्योंकि यस, अरुण सर आ गए हैं वेलनेस कोच। यस, जीनत मैम आज किसका सेशन है? एनीबडी प्लीज हैंड रेस। ओके, मैंने सभी कोचेस को को होस्ट बना दिया है। जिनका भी सेशन है वो अपने आप को होस्ट बनाए। अच्छा, हम लोग क्वेरीज हैंडल कर लेते हैं जब तक। आपकी क्वेरीज क्या है वो पूछ लेते हैं जब तक कोई कोच आ रहा है। ओके, आपकी